हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में भी वो टॉपिक जो बच्चों को हमेशा डराता है, जो कि प्रूफ वाले क्वेश्चंस हैं। तो प्रूफ वाले क्वेश्चन से हमेशा हम घबराते हैं कि भाई कैसे सॉल्व होगा, अगला स्टेप हम क्या करें। हमें कुछ पता ही नहीं चलता है कि हमें सॉल्व कैसे करना है, कुछ रास्ता ही नहीं मालूम होता है। तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि किस तरीके से हम प्रूफ वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाए। और आज मैं आपको कंप्लीटली सिखा दूंगा कि आप यही क्वेश्चन ही नहीं और भी किसी भी तरह के क्वेश्चन जो प्रूफ वाले होते हैं उनको आप किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखते हैं। तो प्रूफ के क्वेश्चंस करने के लिए हमें कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में आपको थोड़ा सा बता देता हूं, उसके बाद हम डायरेक्टली प्रूफ वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले आपको कुछ फॉर्मूले मालूम होने चाहिए, जैसे कि है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन में कॉसेक थीटा होता है। ये इसका रेसिप्रोकल है। अगर हम बात करें कॉस का रेसिप्रोकल, तो कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में सेक थीटा। अगर हम बात करें टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में कॉट थीटा। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल की बात करें तो कॉट थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में टेन थीटा। सेम इसी की बात करें तो कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। और अगर मैं सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन में कॉस थीटा। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल मैंने आपको बता दिया कि 1 अपॉन टेन थीटा होता है और टेन थीटा का रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। लेकिन इसके अलावा भी दो फॉर्मूले और होते हैं हमारे। कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और हम टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो कि आपको आने चाहिए, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल होना है आने वाले प्रूफ के क्वेश्चंस में। तो ये टर्म्स आप फटाफट एक बार जल्दी से रिवाइज कर लो, फिर हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कुछ दूसरे फॉर्मूले। अब हम देखेंगे कुछ नॉर्मल आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज कौन सी है जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको हम कुछ और टर्म्स में भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं सेपरेट साइन स्क्वायर थीटा की बात करूं तो क्या लिख पाऊंगा, 1 प्लस, अगर ये प्लस में है तो इज इक्वल टू के उधर साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या हम ये कह लें कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा होता है। अगर मैं सेपरेटली साइन की बात करूं तो साइन थीटा को मैं लिख सकूंगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट लग जाता है। यही सेम चीज साइन के साथ होता है और यही हम कॉस के साथ भी कर सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को भी हम क्या कह सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और सेपरेटली अगर आप कॉस थीटा लिखना चाहें तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने क्या देखा कि एक इकलौता फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 जो है वो हमें 1 2 3 4 चार फॉर्मूले लाके देता है, जो कि एक एक फॉर्मूले का अपना अपना एक यूज है, वो भी कहा प्रूफ वाले क्वेश्चंस में। तो अब तक जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन सभी पॉइंट्स का इस्तेमाल प्रूफ के क्वेश्चंस में होना है। अगर आपको ये छोटे छोटे फॉर्म्स या फॉर्मूले नहीं पता तो आप प्रूफ वाले क्वेश्चंस में थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको समझने में, लेकिन अगर आप इसे कर लेते हैं तो आप फटाफट मेरे साथ प्रूफ के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे दे रखा है cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे? तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पे किस आइडेंटिटी का इस्तेमाल होना है, किस फॉर्मूले का इस्तेमाल होना है। तो कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। थोड़ी देर पहले अभी हमने समझा कि कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन थीटा। माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आगे देखते हैं। अब स्क्वायर लगा हुआ है तो इन दोनों पे हम स्क्वायर लगाएंगे। नेक्स्ट टर्म, अब आगे बढ़े तो दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, तो साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे। साइन थीटा दोनों का एलसीएम में जो सेम ही आएगा, तो साइन थीटा दोनों साइन थीटा ही बन जाएगा। अब हम वापस से जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। अब इन दोनों के साथ हम क्या करें? इंडिविजुअली स्क्वायर। इंडिविजुअली स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और नीचे हम देखेंगे साइन थीटा है तो साइन थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। स्क्वायर लगाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या करें हम? तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और साथ ही साथ साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये जो लिखा हुआ है इसे तो हमने ऐसे ही छोड़ा, और नीचे साइन स्क्वायर थीटा को हमने क्या बदल दिया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है, प्रूफ की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमें देखना पड़ेगा कि आखिर में हमें प्रूफ करवाना क्या चाह रहा है। तो जो प्रूफ करवाना चाह रहा है उसी की डायरेक्शन में हम चलेंगे, तभी तो हम सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं आगे। यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको हम क्या कह सकते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये टर्म 2 बार लिखा हुआ है। यही तो होता है स्क्वायर का मतलब। नेक्स्ट नीचे आते हैं, तो यहाँ पे एक प्लस माइनस का है, ये टर्म प्लस और ये माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं। फिर आप कहोगे आपने 1 में स्क्वायर क्यों लगा दिया? तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 में आप स्क्वायर लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 की पावर 100 भी कर दोगे तो भी 1 ही रहने वाला है। हमने इसलिए ऐसा करा ताकि हम यहाँ से फॉर्मूला जनरेट कर पाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसी के लिए हम यहाँ पे लिख पाएंगे ए माइनस कॉस थीटा और एक बार ए प्लस कॉस थीटा। अब आपको दोनों में से सेम टर्म दिख रहे होंगे, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। क्या सेम टर्म दिख रहा है? तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। जब सेम टर्म दिखते हैं तो इनको हम कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बच गया? 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। यही उसने प्रूव करने के लिए कहा था, तो जो कि हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन में प्रूव हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? LHS इज इक्वल टू RHS। ये हो गया हमारा सॉल्व। अब हम बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन का हम कैसे करेंगे सॉल्व? देखते हैं। cos A अपॉन 1 प्लस साइन A, 1 प्लस साइन A अपॉन cos A, इसको हमें क्या प्रूफ करना है? टू sec A। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अब देखें, इन दोनों के नीचे डिनोमिनेटर में अलग अलग वैल्यू है। अब हमें इसे क्या करना है? यहाँ पे हमें एलसीएम लेके इसको सॉल्व करना होगा। तो एलसीएम हम क्या लेंगे? तो यहाँ ले पाएंगे हम 1 प्लस साइन A और cos A। एलसीएम कैसे लेते हैं इन टर्म्स का? जब कुछ भी कॉमन ना हो इनके बीच में, तो हम क्या करते हैं? आपस में उनकी ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनकी मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला? 1 प्लस साइन A और cos A। जो वहाँ पे टर्म था वही यहाँ पे मिल गया। अब देखेंगे अगला स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे कि 1 प्लस साइन A यहाँ पे है, 1 प्लस साइन A यहाँ भी है। क्या नहीं है? तो cos A नहीं है।
तो cos a नहीं है, तो जो बच जाता है उसी की मल्टीप्लाई हम इसके साथ करते हैं। तो यहाँ ऑलरेडी cos a है, तो cos a की मल्टीप्लाई cos a के साथ करेंगे तो हम पाएंगे क्या, cos स्क्वायर a प्लस नेक्स्ट टर्म। अब cos a यहाँ पे है, बचा क्या, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए हम 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये यहाँ पे सॉल्व होके आया। अब अगला स्टेप हम क्या करेंगे वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें मिलेगा cos स्क्वायर a प्लस, अब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। अब देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर a स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि b स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा अपॉन, ये टर्म एज इट इज सेम लिखा ही रहेगा। नेक्स्ट हमें क्या मिलने वाला है, अब आप देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें मिल गया। यहाँ पे क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसकी वैल्यू होती है 1। अब हम यहाँ पे वापस से इसको पुट कर देंगे, तो इस स्टेप में हमें क्या मिलने जा रहा है, 1 प्लस 1। 1 कैसे आ गया बच्चों, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इन दोनों को हमने एक जगह पे रखा, इन दोनों की वैल्यू होती है 1, तो उसकी जगह पे हमने रख दिया 1। इस 1 का स्क्वायर किया तो ये भी 1 आ गया, प्लस 2 साइन ए। जब हमने इसकी मल्टीप्लाई करी तो 2 साइन ए आ गया। नेक्स्ट नीचे हम देखेंगे तो हमें जो टर्म है लिखा हुआ वही टर्म रहेगा, तो 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए। अगला स्टेप क्या करेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे 1 एंड 1 क्या हो चुका है, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट में कॉस ए। नेक्स्ट स्टेप आप बताइए क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम 2 और 2 में से 2 को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए और कॉस ए बचेगा, जिससे क्या होगा कि 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया सिर्फ 2 अपॉन कॉस ए। तो 2 अपॉन कॉस ए या 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक। तो 2 अपॉन कॉस ए भी क्या हो जाएगा, 2 सेक ए। यही प्रूफ करने के लिए कहा गया था। तो LHS इज इक्वल टू RHS, ये हमारा सॉल्व हो गया। ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 3 में tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू, सॉरी कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा एंड cosec थीटा आपसे पूछा है कि इसके बराबर आपको करना है यानी प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे हम, तो यहाँ पे हम देखेंगे tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करें वो आप देखें। कैसे करेंगे बच्चों, तो sec थीटा cosec थीटा में बदलना है। तो आप याद करिए tan थीटा को हम sec और cosec के फॉर्म में कैसे ले जाएं, तो sec और cosec के फॉर्म में ले जाने के लिए हमें tan को sin और cos के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा, फिर उस sin और cos को हमें sec और cosec के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं tan को sin और cos के फॉर्म में ले जाना पड़ेगा। जब तक आपको ये बात समझ में नहीं आएगी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप सोचिए कि हमें प्रूफ करने के लिए किस टर्म को ब्रेक करके हमें उस टर्म में ले जाना है। तो उस टर्म में ले जाने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है, जो स्टार्टिंग में मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे उन्हीं की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसी क्वेश्चन को नहीं, प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे आ रहे हैं सभी क्वेश्चन को हम उन्हीं कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले के इस्तेमाल से हम इनको सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा है, तो tan थीटा को हम क्या करें, ब्रेक करते हैं
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में। नीचे जो लिखा हुआ है 1 माइनस कॉट को हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट को हम सॉल्व करेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस टेन को हम सॉल्व करेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, -1 1 माइनस 1 माइनस दोनों ही है, इनके नीचे 1 लगाएंगे और इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। पहले डिनोमिनेटर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, फिर न्यूमरेटर की तरफ चलेंगे। तो न्यूमरेटर को अभी एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के फॉर्म में। अब हम जब नीचे सॉल्व कर रहे होंगे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा और 1, इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, साइन थीटा ही हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई यहां करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई साइन थीटा यानी कि साइन थीटा, ये कॉस है तो कॉस ही रहने वाला है, कॉस थीटा। सेम यही चीज हम इधर भी करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन, जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा कॉस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत क्वेश्चन के करीब है, आप प्रूफ करने के करीब है। अब क्या करेंगे बच्चे, अब हम इसकी मल्टीप्लाई इस ऊपर वाले टर्म से और इसकी मल्टीप्लाई इस वाले टर्म से करेंगे। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, साइन की मल्टीप्लाई जब हम साइन से करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे जब हम सॉल्व करेंगे इसकी मल्टीप्लाई इससे हमने कर दी, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ये प्लस हमने ऐसे ही लगा दिया, जो चीज हमने इधर करी है वो चीज हम दोबारा से इसके साथ अप्लाई करेंगे। तो कॉस की मल्टीप्लाई कॉस से करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे जब हम इसकी मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या, साइन थीटा, जो कि ये है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे वो आएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। इतना करने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। अब आगे क्या करना है, फिर से इनका एलसीएम लेना होगा। अब इनका एलसीएम लेने के लिए अब इन दोनों के बीच में हमें कॉमन टर्म को ढूंढना होगा। इनके बीच का जो कॉमन टर्म है वो क्या है, तो इनके बीच का कॉमन टर्म अब आप देखेंगे क्या है। तो देखो बच्चों, यहाँ कॉस है यहाँ साइन है, तो ये कॉमन नहीं हो सकता, जो कॉमन नहीं है उसको तो हम एलसीएम में लिखेंगे ही लिखेंगे, तो यानी कि कॉस तो आएगा ही आएगा, साइन भी आएगा ही आएगा। अब हम अंदर की बात कर लेते हैं, तो आप क्या देखेंगे, यहाँ cos थीटा भी है sin थीटा भी है, इधर भी cos थीटा है इधर भी sin थीटा है, और आप इसको आसानी से लिख लेंगे। लेकिन आप छोटी सी मिस्टेक कर जाएंगे जो ऑलमोस्ट सभी बच्चे करते हैं। आपकी क्लास के कोई भी बच्चे को अगर ये क्वेश्चन देंगे आप, तो डेफिनेटली अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो यहाँ पे माइनस प्लस में थोड़ी सी मिस्टेक करेगा ही करेगा। क्या, यहाँ पे हम जनरली भूल जाते हैं कि cos के आगे माइनस है और यहाँ sin के आगे माइनस है, और यहाँ पे साइन के आगे प्लस है, यहाँ साइन के आगे माइनस है। इस बात का हम ध्यान नहीं देते, जल्दी जल्दी में हम कॉमन लेने की बजाय डायरेक्टली लिख देते हैं, जिसके कारण हमें माइनस प्लस में सवाल मिस्टेक हो जाता है और गलत हो जाता है। तो इसका हमें खास करके ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें क्या करना है, माइनस को कॉमन लेना है। माइनस कॉमन लेंगे तो उससे क्या होगा कि माइनस वाला टर्म प्लस और प्लस वाला टर्म माइनस हो जाएगा। देखो, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ किया माइनस को कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो टर्म प्लस में है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस में उसको प्लस कर देंगे। उससे हमें क्या मिलेगा, तो उससे हमें ये वैल्यू सेम मिल जाएगी। देखो, यहाँ साइन प्लस में है, यहाँ भी साइन प्लस में है, यहाँ कॉस माइनस में है, यहाँ भी कॉस माइनस में है। चलो जी, इतना हमने कर लिया। आगे हम क्या करें, तो आगे हम इस माइनस का क्या करें, तो ये माइनस यहाँ है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे माइनस। देखो, ये बातें आपको ध्यान रखनी होंगी, अगर ये आप ध्यान नहीं रख पाते हैं तो आप इस सवाल में मिस्टेक कर जाएंगे। तो देखते हैं अब आगे, ये दो टर्म सेम थे, इसको हमने एज इट इज ऐसे ही नोट कर लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आगे बढ़ेंगे, ये पूरा टर्म यहाँ पे है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस, बचा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा की हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन क्यूब थीटा। फिर से देखिए मैंने क्या किया,
ये पूरे टर्म को चेक किया, यहाँ पे है क्या, तो जी हाँ है, cos थीटा भी है, sin माइनस कॉस भी है, क्या नहीं है, sin थीटा नहीं है। तो जो नहीं होता उसकी मल्टीप्लाई हम इससे करते हैं, तो हमने करा, तो sin स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा, तो क्या हो गया, sin क्यूब थीटा, वो आ गया। सिर्फ इसकी बात हम यहाँ देखेंगे, अब ये सारा टर्म यहाँ है सिवाय किसके, cos थीटा के, तो cos थीटा की मल्टीप्लाई हम इससे करवाएंगे, तो आएगा cos क्यूब थीटा, ये आ गया। तो ए क्यूब, अब माइनस बी क्यूब, आप यहाँ पे फंस रहे हैं, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको आना चाहिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, जिसको कि आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ेंगे, ए माइनस बी का मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ब्रैकेट क्लोज। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा एंड कॉस थीटा। नेक्स्ट अपॉन, ये वैल्यू जो लिखी है वैसे लिखी रहेगी, कॉस थीटा साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो टर्म है ये ऊपर भी है नीचे भी है, दोनों को कर देते हैं कैंसिल आउट, हमें मिल गया यहाँ पे ये टर्म। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा को अब पता है आपको क्या बोलते हैं, हम वन बोलते हैं, वन प्लस साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। अभी भी प्रूव नहीं हुआ, अब बस एक स्टेप और होना है, ये सवाल खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों को सेपरेटली ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। अब तक तो हम एलसीएम लेके सॉल्व करते आ रहे हैं, अब ऑलरेडी एलसीएम है तो इन दोनों को ब्रेक करते हैं, अलग अलग करते हैं। तो यहाँ हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे वन अपॉन कॉसेक थीटा साइन थीटा प्लस इसको हम क्या देखेंगे, साइन थीटा कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा कॉसेक थीटा। अब यहाँ हम देखेंगे क्या कि दोनों जगह सेम चीजें लिखी हुई हैं, तो भाई वन अपॉन में कॉसेक थीटा क्या हो जाता है, वन अपॉन कॉसेक मतलब साइन थीटा, और साइन थीटा क्या हो जाता है, वन अपॉन में साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, सॉरी वन अपॉन में कॉसेक थीटा सेक थीटा हो जाता है, सेक थीटा, और वन अपॉन में साइन क्या हो गया, कॉस सेक थीटा, और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहाँ आ जाएगा वन, यही उसने प्रूफ करने के लिए कहा था, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। क्या कि सेक थीटा कॉसेक थीटा प्लस वन, या वन प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। एक बार ध्यान से देखिए कि एक एक स्टेप आपको समझ में आ जाएगा, पॉज करके बार बार प्ले करके देखिए, डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा।